डॉक्टर ड्यूड ने कहा कि मानव प्रकृति में सबसे गहन आकांक्षा महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा होती है। इस वाक्यांश को याद रखें। महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा, यह महत्वपूर्ण है, हम इसको जान सकते हैं, इन वाक्यांश को सुनेंगे। आप क्या चाहते हैं? वैसे तो हम ढेर सारी चीजें चाहते हैं, परंतु बहुत कम चीजों को हम इतनी प्रबलता से चाहते हैं कि उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ज्यादातर लोगों में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे स्वास्थ्य और जीवन का संरक्षण करना, भोजन, नींद, पैसे और पैसों से खरीदी जाने वाली वस्तुएं, परलोक सुधारना, सेक्स की संतुष्टि, बच्चों का कल्याण और महत्व की भावना। और लगभग यही सभी आकांक्षाएं आमतौर पर पूरी हो जाती हैं या संतुष्ट हो जाती हैं, सिवाय एक के, वह आकांक्षा जो उतनी ही गहन और प्रचंड होती है जितनी कि भोजन या नींद की आकांक्षा। और वह आकांक्षा शायद कभी संतुष्ट होती ही नहीं। इस आकांक्षा को फायर ने महान बनने की आकांक्षा कहा और ड्यूड ने महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा कहा। लोगों में व्यवहार करने की कला जब हमें आ जाती है तो हम उस तरीके से कार्य करना शुरू कर देते हैं कि जिस तरीके से लोग हमारा कार्य आसानी से कर सकें। ऐसे ही कल्पना के साथ जब हम किसी कार्य में संलग्न आप जुड़ते हैं और उसको करवाने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार लोग आपका कार्य नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा होता है, आपके कार्य अगर ऊंचे हैं, अगर आपकी सोच ऊंची है, आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं, तो आपकी ऊर्जा एक स्तर की होगी, उच्च स्तर की होगी और लोगों से आप आसानी से अपना काम करवा पाएंगे। लिंकन ने एक बार एक पत्र की शुरुआत में लिखा था कि हर एक को तारीफ अच्छी लगती है। विलियम जेम्स ने कहा था, हर मनुष्य के दिल की गहराई में यह लालसा छुपी होती है कि उसे सराहा जाए। गौर करें, उसने इस आकांक्षा को इच्छा या चाहत या कामना नहीं कहा, ने कहा सराहे जाने की लालसा। यह एक ऐसी मानवीय भूख है जो स्थायी है और वह दुर्लभ व्यक्ति जो लोगों की इस प्रशंसा की भूख को संतुष्ट करता है, लोगों को अपने वश में जा कर सकता है। लोग उससे इतना प्रेम करेंगे कि दफनाने वाले तक उसकी मौत पर दुखी होंगे। इंसानों और जानवरों में यही फर्क होता है। इंसानों में महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा होती है। जब मैं मिसूरी के फार्म बॉय था तो मेरे पिता अच्छी नस्ल के बेहतरीन न्यूयॉर्क जर्सी सूअरों और मवेशियों को पालते थे। हम अपने सूअरों और मवेशियों को मेलों में होने वाली प्रदर्शनियों में ले जाते थे और पूरे मिडिल वेस्ट में जानवरों की प्रदर्शनियों में हिस्सा लेते थे। हमने दर्जनों बार प्रथम पुरस्कार जीते। मेरे पिताजी ने सफेद मलमल के टुकड़े पर नीले रिबन लगा दिए और जब भी उनके दोस्त या आगंतुक घर में आते तो वे अपने सफेद मलमल के लंबे टुकड़े को गर्व से दिखाते थे। एक सिरे को वे पकड़ते थे और दूसरे सिरे को मैं, और इस तरह वे अपने नीले रिबन प्रदर्शित किया करते थे। सुअरों को अपने जीते हुए रिबनों की कतई परवाह नहीं थी, परंतु मेरे पिताजी को थी। पुरस्कार उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाते थे। अगर हमारे पूर्वजों में महत्वपूर्ण होने की यह आकांक्षा इतनी प्रबल नहीं होती तो सभ्यता का विकास असंभव था। इसके बिना हम आज भी जानवरों की तरह ही रह रहे होते। महत्वपूर्ण बनने की इस एक आकांक्षा के कारण एक अशिक्षित और गरीबी क्लर्क कानून की किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित हुआ, जो उसने रद्दी वाले से 50 सेंट में खरीदी थी। आपने शायद उस क्लर्क का नाम सुना होगा, उसका नाम था लिंकन। महत्वपूर्ण बनने की इस आकांक्षा ने डिकेंस को अपने अमर उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। इसी आकांक्षा ने सर क्रिस्टोफर रैन को पत्थरों में सिम्फनी लिखने के लिए प्रेरित किया। इसी आकांक्षा की वजह से रॉकफेलर ने करोड़ों डॉलर जमा किए और कभी खर्च नहीं किए। इसी आकांक्षा के कारण अपने शहर का सबसे अमीर परिवार एक ऐसा घर बनाता है जो उसकी जरूरत के हिसाब से बहुत बड़ा होता है। यह आकांक्षा आपसे लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनवाती है, लेटेस्ट कार खरीदवाती है और अपने होशियार बच्चों के बारे में बातें करवाती है। यही आकांक्षा कई लड़कियों को गैंग में शामिल करवाकर उनसे अपराध करवाती है। न्यूयॉर्क के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर ई.पी. मलोरनी के अनुसार औसत युवा अपराधी में इतने ईगो होती है कि गिरफ्तार होने के बाद उसकी सबसे पहली मांग उन अखबारों को पढ़ने की होती है जिन्होंने उन्हें हीरो बना दिया था। वे बाद में मिलने वाली सजा को लेकर उतने चिंतित नहीं होते जितने कि अखबार में नामी खिलाड़ियों, फिल्म और टीवी स्टार, राजनेताओं के साथ अपनी तस्वीर छपी देखकर खुश होते हैं।
आप मुझे बता दें कि किस बात से आपको महत्वपूर्ण होने का अनुभव होता है और मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या हैं। इस बात से आपका चरित्र निर्धारित होता है। यह आपके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के तौर पर जॉन डी रॉकफेलर को चीन के पीकिंग शहर में एक अस्पताल बनवाने के लिए करोड़ों डॉलर का दान देने में महत्व का एहसास होता था। ऐसे लोगों, गरीब लोगों के भले के लिए जिन्हें कभी उन्होंने देखा है और न कभी देख पाएंगे। दूसरी तरफ डिलीजर एक लुटेरा, बैंक डकैत और हत्यारा बनने में महानता का अनुभव करता था। जब एफबीआई के एजेंट उसे खोज रहे थे तो वह मिनेसोटा के एक फार्म हाउस में घुसा और उसने कहा, मैं डिलिंजर हूँ। उसे इस बात पर गर्व था कि वह देश का सबसे चर्चित अपराधी है। उसने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा परंतु मैं डिलिंजर हूँ। हाँ, डिलिंजर रॉकफेलर में एक महत्वपूर्ण अंतर था। उन्होंने महत्वपूर्ण होने का अनुभव अलग अलग चीजों से होता है। इतिहास ऐसे रोचक उदाहरणों से भरा पड़ा है कि प्रसिद्ध लोगों ने महत्वपूर्ण होने की अपनी आकांक्षा को किस तरह अभिव्यक्त किया। जॉर्ज वॉशिंगटन हिच माइल्टेनस द प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कहलाना पसंद करते थे। कोलंबस ने एडमिरल ऑफ द ओशन एंड द वाइसराय ऑफ इंडिया के टाइटल के लिए आवेदन किया था। कैथरीन मान ऐसे पत्रों को नहीं पढ़ती थी जिन पर हर इंपीरियल मैजेस्टी ने लिखा होता था। और मिसेस लिंकन व्हाइट हाउस में मिसेस ग्रांट पर शेरनी की तरह झपटते हुए चिल्लाई थी, तुमने बिना मेरी इजाजत के मेरे सामने बैठने की जरूरत कैसे कर दी। हमारे देश के करोड़पतियों ने 1928 में इस शर्त पर धन दिया कि बर्फीले पर्वतों की श्रेणियों का नाम उनके नाम पर रखा जाए। प्रसिद्ध लेखक विक्टर हुगो चाहते थे कि पेरिस शहर का नाम उनके नाम पर रखा जाए। महान शेक्सपियर भी अपने परिवार के लिए कोट ऑफ ऑमर्स हासिल करके अपने नाम को अधिक महत्वपूर्ण बनाना चाहते थे। इन बातों से जाहिर होता है कि हर किसी को प्रशंसा पसंद होती है और अगर हम किसी की प्रशंसा करते हैं, उसके सामने उसको अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने उसे अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर एक हमारे लिए जो आकर्षण का भाव पैदा हो जाता है और वह जो सहानुभूति और ध्यान आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर हम अनुभव करने के लिए लोग बीमार होने का बहाना करते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर लिया जाए तो लोग अपने पति को यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति को देश के जो महत्वपूर्ण मामलों की उपेक्षा करने के लिए विवश कर देती थी। जो मिकीले उनकी वाइफ उनको राष्ट्रपति के लिए उपेक्षा मानने के लिए विवश कर देती थी। अमेरिका के राष्ट्रपति की यह पत्नी चाहती थी कि उनके पति अपने सारे काम धाम छोड़कर उनके पास घंटों बैठे रहें, अपनी बाहों में लेकर उन्हें शांत करने की कोशिश करें। वे अपने पति को ध्यान खींचने के लिए इतनी व्याकुल थी कि उन्होंने जोर देकर कहा, दांतों के डॉक्टर के पास जाते समय भी उनका पति उनके साथ रहे। एक बार जब उन्हें दांतों के डॉक्टर के पास अकेले जाना पड़ा, क्योंकि वो गृह मंत्री के नाम से जान के साथ अपॉइंटमेंट था, तो इस छोटी सी बात पर इन श्रीमती जी ने तूफान खड़ा कर दिया। क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका जो पति है वो उनके साथ हर समय रहे, लेकिन कई बार हमारी ये ज़्यादा मौजूदगी भी हमें एहसास दिलाती है कि हमें उस व्यक्ति की आवश्यकता है या उस व्यक्ति की ज़रूरत है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा मामला उतर कर आता है, क्योंकि जो सामने वाला होता है वो आपकी कदर नहीं करता है। उसे लगेगा कि यह मेरे बिना रह नहीं सकता या इसको मेरी मौजूदगी पसंद है। लेकिन कई बार ये परिस्थितियां हमारे लिए मुश्किल पैदा कर देती हैं। इसलिए जिंदगी में कभी भी हमें ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि हमें उस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को अकेला भी समझते हैं तो कुछ क्षण के लिए आप अकेला रह सकते हैं, लेकिन बार बार अगर आप किसी व्यक्ति को यह दर्शाने की कोशिश करते हैं कि मेरी जिंदगी में आपका सबसे ज्यादा रोल है या आपके बिना हम नहीं रह सकते हैं, तो वह व्यक्ति अपना मुंह आपसे मोड़ लेगा और वह जिंदगी भर के लिए आपसे एक मजाक और एक खेल करता रहेगा। ऐसा होने पर आपको विवश होना पड़ेगा और आप पागलपन के भी शिकार हो सकते हैं। जो लोग मानसिक रोगी होते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं बीमारियों से पीड़ित होते हैं, क्योंकि उन्हें अकेलापन पसंद नहीं होता और वो पागलपन के शिकार हो जाते हैं। यह होने पर सारी चीज़ें गलत होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए एक छोटी सी बात सभी को ध्यान में रखनी चाहिए
कि हमें प्रशंसा तो करनी चाहिए, पर प्रशंसा भी उतनी ही करनी चाहिए जहाँ हमें लगे कि यह व्यक्ति मेरे कार्य आ सकता है या मेरे काम में मेरी मदद कर सकता है। लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा उस व्यक्ति को आप अपना समझना शुरू कर देते हैं, तो फिर वही व्यक्ति आपको नुकसान पहुँचाने में भी आपकी भूमिका निभाता है। इसलिए कभी भी अगर आपको लोगों के साथ व्यवहार करना है, तो एक सामान्य तौर पे एक संतुलित व्यवहार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर कई लोग महत्व की भावना के इतने भूखे होते हैं कि उसके लिए सचमुच पागल भी हो सकते हैं, तो ज़रा सोचिए कि मैं आप अपने आस-पास के लोगों को सच्ची प्रशंसा देकर कितना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं, कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, तभी आप उसकी प्रशंसा करें। अगर आपको लगता है कि प्रशंसा करने लायक नहीं है, तो आप उसका मज़ाक ना बनाएँ। आप उन्हीं कार्यों के लिए उसको बार-बार प्रशंसा करें, ताकि उस व्यक्ति के अंदर एक भाव आपके लिए जग सके कि यह मेरी झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा है। मैं मानता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी अपने कर्मचारियों को उत्साह बढ़ाने की कला है और मैं सराहना और प्रोत्साहन के द्वारा लोगों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ। कोई भी बात किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को इतनी बुरी तरह से नहीं कुचलती जितनी कि सुपीरियर की आलोचना। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करती हूँ, मैं प्रोत्साहन देने में विश्वास करती हूँ ताकि व्यक्ति काम करने के लिए प्रेरित हो सके। इसलिए मैं तारीफ करने के लिए तत्पर रहती हूँ और गलती निकालने में कंजूसी बरतती हूँ। अगर मैं छोटी-छोटी चीज़ों में सभी के प्रति कन थोड़ा उनके व्यवहार में या उनके कार्य में अगर मैं बार-बार गलती निकालती हूँ, तो भी हतोत्साहित हो जाता है। व्यक्ति को हतोत्साहित होना बिल्कुल पसंद नहीं है और अगर आप किसी को हतोत्साहित करते हैं, तो धीरे-धीरे उसकी कार्य करने की क्षमता क्षीण होती जाती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा आपको किसी की तारीफ करना और ज़रूरत से ज़्यादा किसी की गलती निकालना दोनों ही आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको सही काम के लिए सही प्रशंसा करनी चाहिए और गलत काम के लिए भी गलती निकालते वक़्त थोड़ा सोचना चाहिए। कहने का भाव यही है कि अगर आपको लोगों के साथ व्यवहार बनाकर रखना है, तो उनकी प्रशंसा कीजिए, उनके कार्यों की तारीफ कीजिए। अगर किसी का कार्य में कोई त्रुटि है, कोई गलती है, तो आप उन्हें सुधारने की कोशिश करें, उन्हें तरीके से बताएं कि आपके कार्य में थोड़ा-सा इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका कार्य और भी अच्छा हो सकेगा। इससे कर्मचारियों के अंदर जो होता है एक प्यार की भावना आपके लिए जागृत होती है और वो आपके लिए अच्छा कार्य करना शुरू कर देते हैं और उनकी एक जो सक्षमता होती है, जो पावर होती है वो बढ़ जाती है, वो ऊर्जावान समझते हैं और उनके पास अगर आप गलतियाँ निकालते हैं तो उनका ऊर्जा का स्तर गिर जाता है, लेकिन वहीं आप तारीफ करते हैं तो उनका ऊर्जा का स्तर भी बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए ऊर्जा स्तर से वो आपका कार्य बड़े ही सुंदर तरीके से करना शुरू कर देते हैं। यही नहीं, जब कार्य में सुंदरता आती है तो आपके अंदर भी वो गुण शामिल होने शुरू हो जाते हैं और आप भी हर कार्य को करने के लिए अपना जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो आपको कहीं गुना मिलना शुरू हो जाता है। एक देहाती महिला ने दिन भर की कठोर मेहनत के बाद अपने परिवार के सामने भोजन की जगह भूसे का ढेर रख दिया। जब पति और बेटों ने झुंझलाकर इस अजीब हरकत का कारण पूछा तो उस महिला ने जवाब दिया, मुझे लगता था कि तुम्हारा ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है। ये तुम्हारे सामने खाना रखा जाता है या भूसा। 20 साल से मैं तुम लोगों के लिए खाना बना रही हूँ, परंतु तुम लोगों ने मुझे कभी यह नहीं बताया कि तुम लोग भूसा नहीं खा रहे हो। कुछ समय पहले घर से भागने वाली पत्नियों पर एक शोध हुआ कि उनके घर से भागने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है। क्या आप बता सकते हैं? वह कारण क्या था? प्रशंसा का अभाव और शर्त मैं लगाता हूँ कि यही घर से भागने वाली पतियों के बारे में भी सच होता है। हम अक्सर अपने पति पत्नी को यह बताने की जरूरत ही नहीं समझते कि हम उनसे प्रभावित हैं और यहीं पर हम अपनी जो सबसे ज़्यादा उनकी प्रशंसा करने की ना भावना हमारे अंदर घटती जाती है, उनका मन कुंठित होता जाता है। मेरी क्लास में के एक सदस्य ने अपने जीवन की एक घटना सुनाई, जिसमें उसकी पत्नी ने उसने उससे आग्रह किया कि उसकी पत्नी और अन्य महिलाएं चर्च में एक आत्म सुधार कार्यक्रम में शामिल हुए। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि वह उसकी 6 कमियां बताए, जिन्हें सुधारने से वह बेहतर पत्नी बन जाए।
उसका पति यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कक्षा के सामने कहा, मुझे इस आग्रह से बड़ी हैरानी हुई। सच कहा जाए तो मैं बड़ी आसानी से उसे 6 ऐसी बातों की सूची थमा सकता था जिनमें सुधार की जरूरत थी। और ईश्वर जानता है कि वह ऐसी 1000 बातों की सूची थमा सकती थी जिनमें मुझे सुधार की जरूरत थी, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय मैंने उससे कहा, मुझे इस बारे में सोचने का समय दो और मैं तुम्हें सुबह इसके जवाब दे दूंगा। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया और फूल वाले को फोन करके उससे अपनी पत्नी के लिए 6 गुलाबों का तोहफा भिजवाने के लिए कहा, जिसके साथ एक चिट्ठी लगी थी, मुझे तुम्हारी 6 के मैं नहीं मालूम जिनमें सुधार की जरूरत हो। तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उस शाम को जब मैं घर लौटा तो क्या आप बता सकते हैं दरवाजे पर किसने मेरा स्वागत किया? बिल्कुल ठीक, मेरी पत्नी ने। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। ये कहने की जरूरत नहीं थी कि मैं इस बात पर बहुत खुश था कि मैंने उसके आग्रह के बावजूद उसकी आलोचना नहीं की थी। अगले रविवार के चर्च में उसने बाकी महिलाओं को यह घटना सुनाई। बहुत सी महिलाओं ने आकर मुझसे कहा, इतनी बुद्धिमानी की बात हमने पहले कभी नहीं सुनी। तब जाकर मुझे सराहना की शक्ति का एहसास हुआ। यही कारण है, जब तक हम लोगों की सराहना नहीं करते हैं तब तक लोग हमसे खुश नहीं होते हैं। क्योंकि लोग तरह जो है प्रशंसा के भूखे होते हैं और प्रशंसा करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उनके अंदर एक ऊर्जावान स्थिति शामिल हो जाती है और वो अपने आप को ऊर्जावान समझना शुरू कर देते हैं। प्रशंसा और आत्मविश्वास के महत्व को जानने के कारण वे जानते थे कि सिर्फ प्रशंसा और महत्व जाने जाने पर भी साधारण सी महिला भी अपने आप को सुंदर मानने लगती है। और यही कारण होता है कि हमें बढ़ चढ़कर लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन किसी के गलत कार्य के लिए हमें कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अगर हम गलत के लिए उसकी बार बार प्रशंसा करते हैं तो वहाँ आपको आगे जाकर परेशानी देती है। ऐसे ही कोई छोटा बच्चा है, अगर वो गलत कार्य करता है तो उसे प्यार से समझाना चाहिए और उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए कि इसे इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर भी आपके लिए कुंठित भावना जागृत हो और वो समझ सके कि हाँ, इस कार्य को इस तरीके से किया जाना चाहिए। क्योंकि बच्चों में भी आजकल उस तरीके के भाव जागृत होने लगे हैं, वो भी अपनी प्रशंसा करवाना पसंद करते हैं, लेकिन डांटना और फटकारना भी उन्हें बहुत बुरा लगता है। इसी कारण कहा जाता है कि जब भी आप किसी से अगर आपको कार्य करवाना है तो हमें उसकी प्रशंसा करना बहुत जरूरी हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक जरूर करें, अपने कमेंट जरूर दें और लोगों को शेयर करें। इसके दूसरे भाग में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।